Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. तो बच्चों आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए बिल्कुल इजी वे में समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टेंसेस क्या होता है। व्हाट इज़ टेंसेस? Tenses tells us about the time of an action. It tells us whether an action happens in the present, past और future. Tenses हमें बताता है कि कोई एक्शन कब होता है, पास्ट में होता है, प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है। जैसे कि आई प्ले, आई प्लेड, आई विल प्ले। आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई प्लेड मैंने खेला और मैं आई विल प्ले मैं खेलूँगा। यानी टेंस एक्शन के टाइम को शो करता है। अब बात करते हैं सेंटेंस की। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस होता है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है। फॉर एग्जांपल अली प्लेज क्रिकेट। इस देखें ये पूरा एक सेंटेंस है तो हमें इससे पता चल रहा है कि कौन क्या करता है। अली प्लेज क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। अब हम सब्जेक्ट पे बात करते हैं। व्हाट इज़ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन, एनिमल और थिंग दैट डज द एक्शन। अब इसी सेंटेंस को समझते हैं। अली प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस में अली सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो पर्सन, एनिमल या थिंग होती है जो एक्शन करती है, यानी जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अली प्लेज क्रिकेट। अली क्रिकेट खेल रहा है ना, तो जो खेल रहा है वो कौन है? अली। तो अली काम कर रहा है, वो क्या है? सब्जेक्ट। अब आते हैं वर्ब की तरफ से। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अली प्लेज क्रिकेट। इसमें प्लेज वर्ब है क्योंकि अली क्या कर रहा है? अली क्रिकेट खेलता है। ठीक है, इसमें प्लेज जो है वो क्या है? वर्ब है। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट वो पर्सन, एनिमल या थिंग होती है जो एक्शन को रिसीव करती है। जैसे अली प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस में क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अली एक्शन कर रहा है और क्रिकेट वो चीज़ है जिस पर एक्शन हो रहा है। तो बच्चों आज हम सबसे पहले सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? वो टेंस जो रोज़ाना के काम, आदत, बार बार होने वाला काम और जनरल फैक्ट को बताने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल, शी रीड्स अ बुक, दे प्ले क्रिकेट, ही हेल्प्स हिज मदर। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है और वर्ब उस एक्शन को शो कर रहा है। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल समझ चुके हैं तो आइए अब इस टेंस के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एक इम्पोर्टेंट रूल याद रखना है, ही शी इट और रेगुलर नेम के साथ वर्ब या एस यू लगता है। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट, शी गोज टू स्कूल, ही रीड्स अ बुक और दे हेल्प देयर टीचर। यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं कि शी और ही के साथ वर्ब में एस या ई एस यूज़ हुआ है, जबकि आई और दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला होता है। सब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस टू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई डो नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट रीड अ बुक, दे डू नॉट हेल्प देयर टीचर। और आपने इसमें ये चीज़ नोट करनी है कि ही शी इट के साथ डज नॉट यूज़ होता है और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस वाली जुमला होता है। इसका स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल डू यू प्ले क्रिकेट, डज शी गो टू स्कूल, डज ही रीड अ बुक, डू दे हेल्प देयर टीचर। क्वेश्चन मार्क इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये सवालिया जुमला है और इसमें आपने एक चीज़ रिमाइंड करनी, ही शी इट के साथ डज यूज़ होता है और आई वो यू के दे के साथ डू यूज़ होता है। अब हम आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। मुनफी सवालिया जुमला। इसका स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह, लेकिन इसमें नोट यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, डज शी नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट रीड अ बुक, डू दे नॉट हेल्प देयर टीचर। तो चलिए बच्चे, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस तो समझ लिए। अब हम क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है।
टेंस पढ़े हैं, टेंस के बारे में पढ़ा है। टेंस क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पढ़ा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल हमने ही के बारे में जाना है, और सिमिलर रूल जो है वर्ब प्लस एस के बारे में। और आपने ये एक बात रिमाइंड रखनी है, डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो चलिए बच्चे, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो वो कमेंट में भी पूछ सकता है। तो बच्चों, आज का लेक्चर बस यहीं तक था। अगर किसी बच्चे को लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।